नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को यूपीआई के थ्रू या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है सबसे पहला कार्ड। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट, तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। तीसरा कार्ड आया है यहाँ पे रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। एंड द फोर्थ एंड लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज हलाहल पॉइजन, सैक्रिफाइस। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो कार्ड्स हैं मैं उनको प्रॉपरली एक बार अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो। तो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको हर कार्ड प्रॉपरली क्लियर होगा। और आज का जो कॉम्बिनेशन आया दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर साफ है, भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। यहाँ साफ इशारा मिल रहा है दोस्तों कि जो एक रिकग्निशन आप डिज़र्व करते हो, जो हार्डवर्क आपने किया, जो सारी मुश्किलें सहते हुए, सब हर एक सिचुएशन से जूझते हुए भी आपने जो हिम्मत बना के रखा, ये अपने में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है। हर किसी के बस की बात नहीं होती जीवन में। शायद आपने ऐसा कुछ फेस किया है अपने लाइफ में जहाँ अच्छे अच्छे लोग भी गिव अप कर देते हैं, और यही कारण है कि कुछ लोगों के अंदर अब बेचैनी बढ़ गई है। और बेचैनी बढ़ने का कारण ये है कि आपका नाम कहीं ना कहीं वहाँ लिया जा रहा है, वहाँ लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे आपसे, और उनको ऐसा लग रहा था कि आप तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। आज उनके यहाँ जो डिसीजन, जो भी मतलब डिस्कस हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपका जो नाम है, आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है। बार बार मुझे यही इंट्यूशन आ रहा है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ कि आपके नाम की एक तो बार बार चर्चा हो रही है, कहीं पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गॉसिप हो रहा है, और ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ बिल्कुल भी शायद आपको भी उम्मीद ना हो। ऐसे लोगों के बीच में हो रहा है जिन्होंने कभी आपको कुछ समझा ही नहीं था। उनको लगा था कि बस वो इतने सुपीरियर हैं आपसे कि आप तो उनके लिए कुछ हो ही नहीं।
लेकिन आज ऐसा दिन आ चुका है कि बिना आपका नाम लिए, बिना आपके बारे में डिस्कस किए वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आज जो एनर्जी सामने आ रही है उसमें एक बहुत गहरी बात दिख रही है। साफ दिख रहा है कुछ लोग थे जिन्हें पूरा यकीन था कि आपकी जो कहानी है जीवन की वो अब यही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा इन्होंने जाल बिछाया आपके अराउंड, ऐसा फंसाया आपको, या ऐसी परिस्थिति इन्होंने क्रिएट की, और इन्हें लगता था कि आपको इग्नोर करके, रोक करके, या फिर मेंटली ब्रेक करके आपकी जो आवाज़ है और आपका जो नाम है वो धीरे धीरे सब ये ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो बिल्कुल उल्टा संकेत दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपका नाम अचानक वहाँ पहुँचा है जहाँ पहुँचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और इसी वजह से कुछ लोगों के अंदर की जो बेचैनी है वो अब बढ़ने लगी है। तो चलिए अब जो सबसे पहला कार्ड है इसी पे गहराई से हम पहले डिस्कस करते हैं। तो जो ये पहला कार्ड आया है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहाँ कुछ अलग ही इशारा कर रही है। ये साफ दिख रहा है कि ये लोग शायद बाहर से स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा दिखावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इन्हें ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि इतनी सारी समस्या जो आपके जीवन में इनके वजह से आई, और रिसेंटली इन्होंने जो भी समस्याएं क्रिएट की हैं उसके बाद भी आप इनके सामने कैसे खड़े हो, कौन सी ताकत आपको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है इस कार्ड की कि आपने बहुत बार बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों की मदद की, और निस्वार्थ मदद आपने की, किसी स्वार्थ से नहीं किया आपने शायद ऐसे लोगों का भी कहीं ना कहीं साथ दिया होगा जिन्होंने बाद में आपकी जो वैल्यू है वो नहीं समझी, सिर्फ अपना काम निकल गया, अपने रास्ते निकल गए। कई बार आपने अपना टाइम भी दिया, अपनी फीलिंग्स भी शेयर किया उनके साथ, अपनी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपने लगाई ऐसे लोगों के पीछे, लेकिन बदले में आपको अप्रिसिएशन कम मिला। लेकिन भगवान शिव की जो एनर्जी है यहाँ इस कार्ड के थ्रू वो यही मैसेज दे रहे हैं कि जो आपने किया, जो आपने दिया वो कहीं खोया नहीं था। यानी आपके एनिमीज़ को शायद लगता था कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन वही चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि अचानक कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे। तो ऐसे नए कनेक्शंस भी आपके जीवन में बनने वाले हैं, ऐसे नए लोगों का कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऐसे नए संबंध बनेंगे, ऐसे नए लोग आपके जीवन में अब आएंगे जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं आएंगे। ये कह सकते हैं आपकी पूर्व जन्मों से भी आपका इन सोल्स के साथ रिलेशन हो सकता है, जो इस जन्म में कहीं ना कहीं इस तरीके से कंप्लीट होगा, जो भी हिसाब किताब आपका उनके साथ बचा है। लेकिन साफ दिख रहा है कि ये जो नए कनेक्शंस आने वाले आपके जीवन में, या आप में से कुछ लोग के जीवन में ऑलरेडी वो नए लोग आपसे कनेक्ट कर चुके भी होंगे, आपके लाइफ का हिस्सा वो बन भी चुके होंगे। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला ये रिलेशनशिप, ये कोई बहुत अच्छा मित्र भी हो सकता है, कोई लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो साफ दिख रहा है कि हम मतलब के लिए रिश्ते नहीं होंगे, ये वो रियल रिश्ते होंगे जो काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, जीवन, पूरे जीवन तक आपका साथ देंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। यानी हो सकता है आप पार्टनरशिप में कोई काम करें, कोई बिज़नेस करें, या कोई ऐसा आप मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी लोगों की सेवा भी करेंगे आगे जाकर। हो सकता है आप कोई ऐसी फाउंडेशन बनाएं, कोई ऐसी संस्था खोलें जिससे कि आप बहुत लोगों का भला करोगे। और मदद, मुझे साफ दिख रहा है कि सेवा तो आपके थ्रू होनी है काफ़ी बड़े पैमाने पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे एक और दिख रही है कि जिन लोगों ने सोचा था कि आप अकेले पड़ जाओगे, अब वही लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्स किसी न किसी फॉर्म में आपके लिए जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो भेज रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो, या एनर्जेटिक लेवल पर, या इंट्यूशन के थ्रू। ऐसे ऐसे डिसीजंस आपके थ्रू यूनिवर्स दिलवाएंगे ताकि वो आपके बेनिफिट में काम आए। और यही कारण है कि जो आपके एनिमीज़ हैं उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या है कि मुश्किल समय में भी जो रास्ते हैं
वो अपने आप खुलने लग रहे हैं, आपके जीवन में रास्ते अपने आप बनते जा रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रही है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए आप फैमिली का कार्ड आया है, इमोशनल सपोर्ट की बात हो रही है। तो दोस्तों ये कार्ड इमोशंस की तरफ कहीं ना कहीं अब लेकर जा रहा है इस रीडिंग को। ये कार्ड दिखाता है कि आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहाँ, पहली बात तो बहुत मुझे इमोशनल तो कम, जेलसी ज़्यादा दिख रही है। और वो जलन आपके परिवार के वजह से, क्योंकि यहाँ जो परिवार का सपोर्ट आपको मिला हुआ है ना, इससे सबसे ज़्यादा जलन उन्हें हो रही है। क्योंकि ये चाहते थे कि आपके परिवार के बीच में अंदरूनी एक ऐसा विवाद हो कि आपस में जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, वो ख़राब हो जाए, एक दूसरे पर आप ट्रस्ट ना करो। इन्होंने ऐसा भी प्रयास किया और इसी पर सबसे ज़्यादा अटैक इन्होंने किया, परिवार पर। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर परिवार एक बार अगर बिखर गया या परिवार में कोई ऐसी बात हो गई कि जहाँ पर हस्बैंड का वाइफ से नहीं पट रहा है या फिर बच्चों से नहीं बन रही है, आपसी झगड़े हो रहे हैं, घर में और जो सदस्य उनसे नहीं बन रही है बात, तो ऑब्वियस सी बात है जब इंसान फैमिली के लेवल पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान होता है, टूट जाता है, तो फिर उसको समझ में नहीं आता, बाहर से अटैक करना बहुत आसान हो जाता है उसके ऊपर। तो इसीलिए इन्होंने ना परिवार को कमज़ोरी समझकर परिवार पर ही सबसे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की। क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता था, स्पेशली जो आपके एनिमीज़ हैं, कि आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर ये किसी भी तरीके से अगर आपसे कोई मतभेद क्रिएट कर दे परिवार में, तो जो एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और इनको लगा था कि जब ये होगा तो आप अकेले पड़ जाओगे। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ साफ ये कार्ड दिखाता है कि फैमिली हमेशा सिर्फ ब्लड रिलेशन ही नहीं होता दोस्तों। कई बार फैमिली वो लोग भी बन जाते हैं जो मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपका दर्द समझते हैं, वो भी परिवार के ही तरह होते हैं। और यहाँ एक चीज़ साफ दिख रही है कि जब आप अंदर से टूट रहे थे, तब भी किसी ना किसी ने साइलेंटली आपके लिए प्रेयर्स की थी, किसी ने आपको याद किया था, किसी ने दिल से कहा था कि भगवान इस इंसान को संभाल लेना। आपके लिए भी बहुत प्रार्थना की है जिसने भी की है। और आपके एनिमीज़ बाहर से शायद कुछ कुछ ना बोलेंगे, लेकिन उन्हें ये दिखाई देने लगा है कि आपके पास ऐसी इमोशनल स्ट्रेंथ है जो आसानी से टूटने वाली नहीं है, चाहे लाख प्रयास कर लें। इसीलिए उनके अंदर बेचैनी इस समय बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने वीकनेस देखने की उम्मीद की थी आपके अंदर, लेकिन उन्हें स्ट्रेंथ दिखाई देने लगी। इसीलिए जो गुस्सा है वो इस समय अपने चरम सीमा पर है। बात करते हैं यहाँ पर तीसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे रुद्राक्ष का कार्ड आया है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। तो दोस्तों ये जो तीसरा कार्ड है ये बहुत पावरफुल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके आसपास बहुत हैवी एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आ रही है मुझे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद थी। जेलसी लोगों की, अनवांटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बुरी नज़र जैसी जो फीलिंग्स हैं, कुछ ना कुछ आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर रहा था, ये साफ दिख रहा है। लेकिन अब एक क्लेंजिंग फेज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि जो लोग पहले आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करके खुश होते थे, बहुत सुकून मिलता था, वो अब कहीं ना कहीं खुद अपने जीवन में डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि पहले तो ये परेशान दिखता था और अब अचानक इतना शांत कैसे हो गया, ऐसा क्या हो गया इनके जीवन में। क्योंकि जब किसी इंसान की एनर्जी साफ़ होने लगती है तो उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो आ जाता है और वो छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट करना या टूटना बंद कर देता है। और शायद अभी आपके साथ यही हो रहा है। आप धीरे धीरे उस दर्द से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं जिसने बहुत समय तक आपको अंदर से पकड़ कर रखा था। तो ये एक अच्छी बात है। ये एक तरीके का कह सकते हैं आप हीलिंग का फेज़ आपके जीवन में चल रहा है कि आप उस एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आप बाहर निकल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं सैक्रिफाइस की। यहाँ पे फोर्थ कार्ड आया है हलाहल पॉइजन का। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे गहरा हिस्सा है दोस्तों। आपने ना बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया अपने जीवन में, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। कई बार अपनी खुशी छोड़ी होगी ताकि दूसरे जो है लोग आपके अराउंड वो खुश रहें।
कई बार अपनी फीलिंग्स आपने दबाई होंगी ताकि किसी रिश्ते को बचाया जा सके। कई बार आपने चुप रहना चुना होगा सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को दर्द ना हो। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि बहुत लोगों ने आपके सैक्रिफाइस को प्यार नहीं समझा, उन्होंने उसे आपकी मजबूरी समझ लिया। और आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ एक बात और कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इनको ये लगा कि भाई हमने सोचा था कि ये इंसान हमेशा सहता रहेगा, उन्होंने ऐसा सोचा कि आप ऐसे ही सहते रहोगे, ऐसे ही ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे और आप रिएक्ट नहीं करोगे। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल रही है, अब समय बदल चुका है और अब वही लोग परेशान हैं जिन्होंने आपको परेशान किया। क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था, अब कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू समझने लगे हैं और आपको पता है कि अपनी ऊर्जा, अपना समय ऐसे लोगों पर व्यर्थ करना बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो जो दूरी आपने बनाई वो एक सबसे अच्छा काम आपने किया। और जब कोई इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है ना, तब दुनिया की सबसे बड़ी पावर उसके अंदर जागती है। तो ठीक वही हुआ है आपके साथ। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ समझ सकता हूँ कि जितना आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई, जितना भी प्रयास किया गया आपके एनिमीज़ के थ्रू, वो कुछ समय तक तो काम किया और काफ़ी हद तक आपकी इमेज को डैमेज इन्होंने किया। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा था कि आप क्या हो क्या नहीं हो ये आपको अपने अंदर पता है। किसी को आपने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, जैसा कि मैं इन कार्ड्स के थ्रू देख पा रहा हूँ। और यही जो क्वालिटी है आपकी, ये लोगों की नज़रों में आपकी इज़्ज़त जो अब बन रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। क्योंकि लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं कि आप कभी अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं गए, लेकिन जो झूठा था वो हर दरवाजे गया आपके बारे में बुराई करने, आपके बारे में गलत बातें बताने या झूठी बातें बताने। आप कहीं भी नहीं गए अपने आप को एक्सप्लेन करने, क्योंकि आपको पता है कि सच क्या है। और यही चीज़ अब लोगों को भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और इनकी कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के इर्द गिर्द प्रवेश भी ना कर सके। एक ऐसा घेरा बना रहे, उस घेरे के अंदर दूर दूर तक कभी भी इनकी नेगेटिविटी एंटर ना कर सके। और आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि ये कौन लोग हो सकते हैं। सो लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आया है पी, उसके बाद है बी, एल, एम, ई, डब्ल्यू, जी, क्यू, एच, वी। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई रीडिंग में वापस मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।